डिकैथलॉन में जो सामान लेना था वो नहीं मिला। तो ये रहा मेरा लंच। अगले उससे पहले अच्छा वार्म अप करना चाहिए ताकि दिस आई स्पेसिफिकली डू बिफोर स्क्वाट्स। ये नेसेसरी नहीं है। गेट रिड फ्रॉम सम बैक स्टिफनेस और बैक पेन। को एक बाइट देनी पड़ेगी। हेलो पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बड़े दिन के बाद व्लॉग आया क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं दिखाने के लिए, पर आज मैं बाहर आई हूँ। आज मुझे डिकैथलॉन आना था, कुछ काम था, मुझे सामान लेना था। तो अभी डिकैथलॉन 10 बजे खुलता है। तो अभी हमारे साथ में डी मार्ट था, तो पापा को वहाँ पे कुछ काम था, तो मैं पहले डी मार्ट आ गई और मैंने बहुत सारा सामान ले लिया। आपने देख ही लिया होगा। तो अभी चलते हैं डिकैथलॉन। 10 बजे अभी डिकैथलॉन खुल गया होगा। मैं तो रात से जागी रही हूँ, मैं सोई नहीं क्योंकि मुझे सुबह आना था। और फिर क्या कहते हैं, मैं भूल ही गई क्या कहना था। हाँ, मैं रात से जाग ही रही हूँ। मैंने रात को सोने की कोशिश तो की, पर रात को ही थोड़ा और काम था, तो उसी के चक्कर में सारी नींद ले होगी। तो अभी डिकैथलॉन से मैं सामान लेके मैं जाऊंगी घर। उसके बाद अपन सो जाएंगे। मैं पी गई हूँ कॉफी पीने के बाद मुझे नींद आ रही है, बट ठीक है, अभी काम हो जाए उसके बाद चलेंगे घर। और आज जिम नहीं जाना, आज रेस्ट है, कल जाएंगे। हम जा रहे हैं वापस। आज फिर से पोपट हो गया, कोई काम नहीं हुआ। डिकैथलॉन में जो सामान लेना था वो नहीं मिला, कहते आउट ऑफ स्टॉक है। फिर वो फ्रेंच का मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं B2 में पास हो गई हूँ। वो मार्कशीट नहीं आई अभी, तो मुझे लगा आज वो भी कलेक्ट कर लूंगी। वो कहते मार्कशीट भी नहीं आई, वो नेक्स्ट वीक आएगी। तो फालतू में डी मार्ट में जाके फालतू ही ग्रोसरी शॉपिंग कर ली। वो तो टाइम पास के लिए गए थे, मतलब इतनी दूर सिर्फ डी मार्ट में शॉपिंग करने आए थे, बाकी कोई काम नहीं हुआ। ऊपर से इतना बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया, इतना वो खड़े रहे तो इतना सारा पेट्रोल भी वेस्ट। तो पता नहीं हर बार मेरा पोपट ही क्यों हो जाता। तो चंडीगढ़ से आने के बाद तो मैं सो गई। चंडीगढ़ में से जीरकपुर गए थे, हाँ, तो आके मैं सो गई। उसके बाद मैंने अपना काम कुम किया और मुझे याद है आज से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो वो खत्म ही नहीं किया। तो मैं एक रील शूट करके आ रही हूँ और मैंने अभी खाना बनाया। तो वो जो रील का खाना बनाया वो मैंने ही खाना है, तो मैं दिखा दूँ। तो ये रहा पनीर सैलेड। इसकी रेसिपी अब आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करना। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप अब यहाँ पे कर लो। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम। नेक्स्ट डे है, कल का ब्लॉग कुछ था ही नहीं उसमें। और कल वैसे मुझे बहुत, मैं कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने ब्लॉग से शूट ही नहीं किया। तो रात को मुझे बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था मेरा, तो मैंने ब्लॉग मतलब कुछ आगे शूट ही नहीं किया। तो मैंने कहा आज नेक्स्ट डे है तो आज कंटिन्यू कर देते ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 2:30। तो अभी लंच बनाया था, तो मैं दिखा दूँ आज क्या बनाया। तो ये रहा मेरा लंच। अगर आप सोच रहे हो ये साइड में क्या है, ये रोटी नहीं है, ये कुलचा है। कल मैं वहाँ डी मार्ट गई थी ना, तो आपने देखा ही था। कल मैं डी मार्ट गई थी तो वहाँ पे ये वाला ये आटा कुलचा है, ये पड़ा था। तो मैंने मैदा वाला कुलचा तो खाया हुआ है, उसमें मतलब इंग्रेडिएंट्स भी चेक किए मैंने, तो मुझे थोड़ा बेटर ऑप्शन लगा, तो मैंने ये उठा लिया। वैसे भी मैंने कभी आटा कुलचा ट्राई नहीं किया था, तो मैंने चेक किया इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह। वो उसमें ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट मैदा ही था, इसमें मेन इंग्रेडिएंट होल व्हीट फ्लावर था। ज़्यादा कोई फ़र्क था नहीं। वैसे भी इसकी मैक्रोस में इसमें थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा थी और थोड़ा सा मतलब 1-2 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा था और 2 ग्राम शायद फाइबर भी ज़्यादा था। बट हाँ, यहाँ पे तो ये मिलते नहीं है, ये वहाँ पे मिल रहे थे तो मैंने उठा लिए। वी गो जिम। सो अभी मुझे 5:30 हो रहे हैं। निकलते 5:30 ही हो जाते हैं हर बार मुझे। वर्कआउट से पहले वार्म अप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो मसल्स आपके वर्कआउट के टाइम यूज हो रहे हैं, एक तो उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, सेकेंडली जॉइंट रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ता है।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वार्म अप टू प्रिवेंट इंजरी, ताकि आपको इंजरी ना हो जाए। आप ऐसे नहीं कि जिम में जाओगे, बार पे 100 किलो डालोगे, जाके स्क्वाट करना शुरू कर दोगे, नहीं, आपको पहले उससे पहले अच्छा वार्म अप करना चाहिए, ताकि जो आपके मसल्स हैं दे कैन बी रेडी। जो वार्म अप होता है बहुत इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। वैसे यूजुअली कार्डियो होता है स्टार्टिंग में, तो यू डू सम कार्डियो, उसके बाद सम डायनामिक स्ट्रेचेस। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्टिफ है, जैसे आपके हिप्स बहुत स्टिफ हैं, आपके एंकल्स बहुत स्टिफ हैं, तो यू कैन ऐड सम एक्सरसाइजेस टू रिजॉल्व दैट इशू। दैट्स वाई आपका वार्म अप बहुत इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। बट आई हैव पुट आउट अ जनरल वार्म अप, तो आप देख सकते हो कि जनरल वार्म अप दिखता है कैसा है। इसमें भी आई हैव डन सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, जैसे मुझे पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक बेंच प्रेस करनी होती है, तो उसमें मुझे अपनी आर्च बढ़ानी होती है, तो आई डू सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर दैट, बट यू कैन स्किप दैट। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ सम कार्डियो, बेसिकली आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए और आपकी हार्ट रेट अप करने के लिए। तो यू कैन डू इलिप्टिकल, अगर आप जिम चल के आते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आई एम डूइंग साइकिलिंग। उसके बाद आई एम डूइंग फुल बॉडी टुडे, पर अगर आप सिर्फ अपर बॉडी हिट कर रहे हो, अपर मसल्स हिट कर रहे हो, तो आप अपर बॉडी का वार्म अप कर सकते हो। एंड सेम गोज़ फॉर लोअर, तो ये शोल्डर रोटेशंस हैं। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ शोल्डर रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आई एम डूइंग सम ट्रंक रोटेशंस, बेसिकली अपनी बॉडी को साइड से साइड आई एम रोटेटिंग। तो इसके बाद आई एम डूइंग रिस्ट रोटेशंस टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द रिस्ट जॉइंट। इफ़ योर रिस्ट्स आर ड्यूरिंग एनी प्रेसिंग मूवमेंट, वार्मिंग अप माइट हेल्प। फॉर लोअर बॉडी वार्म अप आई एम डूइंग लेग स्विंग्स फ्रंट एंड बैक। उसके बाद आई विल डू साइड टू साइड लेग स्विंग्स, बेसिकली इससे हिप्स का रेंज ऑफ मोशन एंड हिप फ्लेक्सर्स वगैरह स्ट्रेच होते हैं। दीज आर डोंकी किक बैक्स, इससे भी आपका ग्लूट्स और हिप मसल टारगेट होता है। नेक्स्ट इज़ हिप 90-90 स्ट्रेच, बेसिकली आपके हिप्स को ओपन अप करता है। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हो देन ऑल्सो इट कैन हेल्प यू लूजन अप योर हिप्स। मेक श्योर आपकी थाइज 90 डिग्री के एंगल में हो। नेक्स्ट इज स्क्वाट स्ट्रेच, दिस आई स्पेसिफिकली डू बिफोर स्क्वाट्स। ये नेसेसरी नहीं है, बट ये स्क्वाट्स में जब वी सिट इन द बॉटम पोजीशन तो उसी पोजीशन को मिमिक करता है। एंड आई फील अ गुड स्ट्रेच इन माई हिप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, दैट्स वाई आई डू इट। नाउ आई एम स्ट्रेचिंग माई एडक्टर्स और बेसिकली द ग्रोइन रीजन। ये स्पेसिफिकली ज़्यादा बेनिफिशियल है इफ़ यू डू सूमो डेड लिफ्ट्स। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा दैट आई डू अ पावर लिफ्टिंग स्टाइल बेंच प्रेस। सो दिस इज़ अ बैंड पुल अपार्ट, दिस हेल्प्स मीन स्कैपुलर रिट्रैक्शन, बेसिकली अपने शोल्डर्स को पीछे साथ में पुल करना। दिस हेल्प्स मी टू मेंटेन अ स्टेबल आर्च एंड मेक श्योर आपकी एल्बोज लॉक्ड रहे एंड यू इनिशिएट द मूवमेंट विद योर रियर डेल्ट्स। आपको आपकी अपर बैक स्क्वीज होती फील होनी चाहिए पीछे। एंड ये मैं टाइम पास के लिए कर रही हूँ वैसे ही, बट हाँ इट कैन हेल्प इन शोल्डर मोबिलिटी। अब आई एम डूइंग सम थोरैसिक एक्सटेंशन, बेसिकली मेरी जो अपर बैक में आर्च बन रहा है, तो दिस हेल्प्स मी टू गेट अ गुड आर्च एंड इंक्रीज द टी स्पाइन मोबिलिटी। वैसे जो आपकी बेंच प्रेस में आर्च होती है इस डिपेंडेंट आपका सेटअप कैसा है, बट सम फ्लेक्सिबिलिटी और सम मोबिलिटी ऑल्सो माइट हेल्प। दिस इज़ सम एंकल मोबिलिटी ड्रिल्स, बेसिकली अपनी एंकल का रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। कई बार यू कांट सिट डीप इन अ स्क्वाट बिकॉज आपकी एंकल मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन एट द एंकल्स। इसका ये मतलब नहीं आप 30 मिनट एंकल मोबिलिटी ड्रिल्स ही करोगे, जस्ट 1-2 एक्सरसाइज माइट सफाइस, बट इसके बाद भी यू कांट हिट डेप्थ। इसका ये मतलब नहीं आपकी एंकल मोबिलिटी बेकार है, इसका ये मतलब है कि आपको स्क्वाट्स में सेंटर ऑफ मास, अपना सेंटर ऑफ मास मैनेज करना नहीं आता। सो वर्क ऑन दैट अगर आप डेप्थ नहीं हिट कर पा रहे। मेरे पास अभी टाइम था, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। नेक्स्ट इज़ फोम रोलिंग। कहते हैं फोम रोलिंग से यू रिलीज टाइट मसल नॉट्स, बट मुझे करने में मज़ा आता है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इतने वार्म अप के बाद ऑलरेडी आपके मसल्स बहुत वार्म्ड अप हैं। बट मुझे इसको अपनी अपर बैक में करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वेन एवर आई डू दिस मुझे अपनी अपर बैक बहुत ईज होती फील होती है एंड स्टिफनेस भी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट इज कैट काउ स्ट्रेच। मैं ये डेली नहीं करती, बट इससे स्पाइनल मोबिलिटी इंक्रीज होती है। यू कैन सी कैसे मेरी स्पाइन ऐसे राउंड हो रही है। उसके बाद इट्स अगेन आर्चिंग, तो जस्ट इट कैन स्ट्रेच बोथ द अपर एंड द लोअर बैक। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हो, यू हैव अ डेस्क जॉब, तो यू कैन डेफिनेटली डू दिस टू गेट रिड फ्रॉम सम बैक स्टिफनेस और बैक पेन। वार्म अप रिकॉर्ड करने के चक्कर में मेरे फ़ोन की स्टोरेज खत्म हो गई, तो अभी शायद वर्कआउट नहीं रिकॉर्ड होगा। वार्म अप कर लिए रिकॉर्ड, तो बाकी देखते हैं अगर स्पेस इस तरह मैनेज हुई तो लेट्स गो। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules?
आज छोटा सा वर्कआउट था, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। अभी टाइम बचा थोड़ा सा, थोड़ी वॉकिंग करेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। तो वॉकिंग तो वैसे मैं रोज़ ही करती हूँ, पर आज थोड़े जिम में कर लेते हैं। और यहाँ पे कोई है भी नहीं ऊपर, तो स्पीकर भी ऑन कर सकते हैं। Is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the तो अभी मेरी बहन ने मुझे फिर थोड़ा एडिटिंग का काम दिया है, तो वो कर रहे हैं अभी। और ये रही कॉफ़ी मैं अभी बना के लेके आई हूँ। उसके बाद खाएंगे एक और मील, बस सॉर्टेड। दिखा दूंगी आपको। वैसे आज मैंने फ्राइड राइस बनाने हैं, अगर राइस बचे हुए तो, वरना पता नहीं। You made this mess and left me with the pieces. पढ़ना। I'm drinking protein coffee because मैंने सोचा तो है कि मैं फैट लॉस करूँगी, मैं सोचती तो बहुत हूँ, पर देखिए होता ही नहीं। तो ये रहा मेरा मील। इसकी रेसिपी तो मैंने कब से डालनी थी, पर जो इसमें मसाला डाला है वो मिला ही नहीं। इसमें फ्राइड राइस मसाला वो यहाँ पे मिलता ही नहीं। इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वो इंडिया, कल मैं डी मार्ट गई थी, आपने देखा ये ब्लॉग में। ये ब्लॉग कब से चल ही रहा है, तो हाँ वहाँ से मिल गया था, तो मैंने उठा लिया। तो अभी मैं खाऊंगी अपना मील, जिसमें से मेरे को एक बाइट देनी पड़ेगी। नहीं नहीं हाँ, ये मेरा कैलकुलेटेड ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैक्रो कैलकुलेटेड मील है, जिसमें से मैं एक बाइट किसी को भी नहीं देने वाली। मैंने सोच कैलकुलेट की मैं मैक्रो कैलकुलेटेड। टेस्ट खाता दे पारा बस, मुँह फूक भी ना मारी। जा। यार पर जो भी मैं बनाती हूँ उसमें सबसे सब्जियां निकाल के खा जाती है। बस एक बाइट होगी, दे दे।